हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस के दोस्तों वो सारे सॉरी बिहार पुलिस के वो सारे क्वेश्चन जो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों जो बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और इसमें अभी हम कर रहे हैं सेट 2 और सेट 2 का इसमें करेंगे पार्ट 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2020 से लेके 24 तक जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो सारे कवर किए हैं। हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये क्वेश्चन दोस्तों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पैटर्न पे, और यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और साथ ही साथ आपको पैटर्न भी पता लगेगा बिहार पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन स्थायी सदस्य हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके 5 स्थायी परमानेंट और 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। और परमानेंट में कौन कौन से आते हैं, अमेरिका आता है, रूस आता है, चीन आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं दोस्तों, किसके, सुरक्षा परिषद के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका भारतीय शांति सेना। क्या आएगा दोस्तों, भारतीय शांति सेना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व दोस्तों राइट आंसर होगा ये है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में जो मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है दोस्तों भारत। कौन है, भारत। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और जो 8वां सदस्य बना था दोस्तों, ये बना था अफगानिस्तान, इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो प्रमुख भूमिका निभाने वाला देश है भारत। क्वेश्चन नंबर 55, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। संघ एवं संगठन की रचना का अधिकार दोस्तों, ये अधिकार है। भाषण एवं बोलने की स्वतंत्रता कह सकते हैं सीधा, ये भी है। भारत के किसी भी एक क्षेत्र में निवास बसने का अधिकार, ये भी है। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। संघात्मक शासन प्रणाली दोस्तों, ये विशेषता है। एक अलिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, लिखित संविधान है भारत का, संविधान सभा द्वारा निर्मित, ये भी ठीक है। संसदात्मक प्रशासन प्रणाली, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र है। ठीक है, ये होती है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 62 ईयर। और जो प्रस्तावित है दोस्तों, प्रस्तावित है 65। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, यह है संप्रभुता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। ठीक है, इसका लघु रूप है, राइट आंसर होगा यूनिसेफ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 60, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ठीक है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है दोस्तों, ये गलत है। राज्यपाल राज्य नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, राज्यपाल उस राज्य, ये भी ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्य हो सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेकंड क्या है, ये गलत है। राज्यपाल को नामित कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61, अभी जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के। तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं, डैश। इसका राइट आंसर आ गया दोस्तों दोनों की दो। इसमें जो मेटल है उनमें दोनों वेव होती है, केवल अनुधारीय, केवल अनुप्रस्थ।
एक और दो दोनों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 63, 50 न्यूटन के एक बल को एक्स अक्ष घटक 30 न्यूटन, इसका वाई अक्ष दिशा में घटक होगा। तो दोस्तों एक एक्स एक्सिस है जो कितना है 30 है, और टोटल कितना है 50 है, तो ये बताना आपको वाई एक्सिस। तो ये होगा कितना होगा दोस्तों, 5 3 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये होगा 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा। दोस्तों हमें क्या है, बर्फ गिवन है, बर्फ गिवन है इसमें, जिसका तापमान क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो द्रव्यमान है इसका ये कितना है 5 ग्राम। अब इसको मिलाना है पानी के साथ, ठीक है, और जो इसका तापमान कितना है वाटर का 5 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो दोस्तों ये क्या है कितने ग्राम है 20 ग्राम, द्रव्यमान क्या है 20 ग्राम। अब दोस्तों जब बर्फ़ में आप पानी मिलाओगे तो जो हीट होगी, पानी गर्म है, ठीक है, तो उसमें क्या पिघलेगी बर्फ, पानी बनेगा। तो यहाँ से जो पानी का ये फॉर्मूला होता है, पानी का द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, पानी की विशिष्ट जो हीट मान लेते हैं उष्मा, ये मान लेते हैं S, और ये पानी का ताप मान लेते हैं T1 माइनस, और ये मान लेते हैं ताप इसका मिश्रण का T, ये बराबर होगा, तो ऐसे मान लेते हैं बर्फ़ का M2, और इसकी दोस्तों उष्मा हीट मान लेते हैं S, और इसका टेम्परेचर T, और इसका जो दिया हुआ है तापमान मिश्रण का ये 0, ये तो 0 ही है। अब बर्फ़ का दोस्तों 0 माना है, ठीक है, बर्फ़ का तो 0 है। अब फिर बर्फ़ का मान लेते हैं M2 ताप, और उसकी गुप्त उष्मा ये मान लेते हैं हीट L। अब इसका कितना दिया है 20 है दोस्तों जल का, और इसकी 1 कैलोरी उष्मा होती है, कितनी होती है इसकी 1 कैलोरी पर सेल्सियस, तो ये होगा 1 माइनस ये इंटू ये 45 है, ये मान लेते हैं ये तो T है, अभी पता नहीं है। ऐसे ही बर्फ़ का दोस्तों ये हो जाएगा M2 क्या है 5 है, और ये S इसकी भी 1 है, और ये T ही रहेगा, प्लस M2 दोस्तों 5 है, और बर्फ़ की जो गुप्त उष्मा होती है ये होती है 80। अब इसको सोल्व करना है हमें। अब इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ से T की वैल्यू आएगी, आसान है, कर लोगे आप आराम से, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह है दोस्तों ध्यान रखना आपको, ये काम करता है न्यूटन का जो गति का नियम है तीसरे वाला, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों इस इक्वेशन का, एस होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी होगा जो स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है वो तो 0, यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोस्तों कितना होता है 9.8, और टाइम कितना लगता है 4 सेकेंड, कितना लेता है 4 सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों ये मिसिंग है कुछ, ये है 4.4, तो यहाँ से इसको काटोगे, इसको काटोगे ये आएगा हमारे पास, ये आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास, इसको काटोगे 22 आएगा 2.2,
ठीक है 2.2, और इसकी जब इससे गुना करोगे ये 4 ही है, ठीक है, ये मिसिंग नहीं है, ये 4 ही है, कैंसिल आउट हो रहा है इसलिए ये 4 ही है। तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा, देखो इससे तो कंप्लीट नहीं आएगा ये दोस्तों, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, ठीक है, एक सेकेंड मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे 4.4 ही है, ये आएगा 2.2। अब इससे इसकी 2.2 से गुना करोगे 9.8 की, ये आएगा 19.6 के आसपास, ठीक है ना। अगर इसको हम 10 भी मान लेते हैं, इससे 2.2 अगर इसको 10 भी मान लेते हैं तो 10 से गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा ये, तब भी इसके पास 19 के बाद, ठीक है, फिर भी 22 आता है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा माना है तो इससे कम आएगा, फिर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, एक घर में 60 वोट के 5 लैंप और 75 वोट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट ज्ञात कीजिए। अब देखो कुल यूनिट बतानी है आपको, 60 वोट के 5 लैंप हैं, ठीक है, तो कितनी कंज्यूम होगी दोस्तों, 60 इंटू 5 प्लस 75 इंटू 4, यहाँ पे इतनी बिजली कंज्यूम होगी, और कितने दिन के लिए, 6 घंटे उपयोग लिए जाते हैं, 4 प्रतिदिन 6 घंटे 30 दिन के लिए, तो एक दिन में इतना और 30 दिन में इतना, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, इसको कन्वर्ट कर दो किलो वोट में, तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 6 पंजा 30, 300, 75 चौका, ये भी दोस्तों कितना होगा 150 का डबल 300, ये होगा टोटल, यहाँ से आया 600, 600 की 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 6 18, 18 छिक्का 108, कितनी यूनिट होंगी 108 यूनिट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरी तरंग की आवर्ती है, मतलब कि चक्कर पूरा करती है 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है, दोस्तों आवर्ती निकालनी है। आवर्ती होता है नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय टाइम, मतलब कि फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से 24 बटे में 0.8 करोगे आप, 8 दिया 24 और 3 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 30 हार्ट्ज, फ्रिक्वेंसी आएगी दोस्तों 30 हार्ट्ज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड B क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक स्टेबल मैग्नेट। यदि इसे दो भागों में काट दिया जाए तो इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा, अब इसको 2 भाग में काटेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो लेंस की किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, तो उसकी फोकस दूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर बता देता हूं मैं, ये होगा -5 mm, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य रूप में होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन द्रवीभूत, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है, तो ये खोज हुई थी दोस्तों, राइट आंसर होगा 1911 में, ऑप्शन 4 नाभिक की, न्यूक्लियस की। क्वेश्चन नंबर 73, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, ठीक है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा दोस्तों
इलेक्ट्रिक करंट का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप कहता होता है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं, राइट आंसर होगा विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रिक केमिकल सेल। क्वेश्चन नंबर 74, समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है, समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है, इसे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसका एग्जांपल है ब्रास, मतलब कि पीतल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। गन पाउडर किसका है, हेट्रोजेनस का। क्वेश्चन नंबर 75, सटीक रासायनिक दृष्टिकोण से है, सटीक मतलब कि दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या है, इसमें से SiO2 है, ठीक है, SiO2 क्या है, क्वार्ट्ज है, और जो पृथ्वी की भूपटल पे पाए जाने वाला सर्वाधिक दूसरा क्या है, ये खनिज है, राइट आंसर होगा ऑप्शन SiO2। दोस्तों ये थे बिहार पुलिस के, हम कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, और ये था इसका पार्ट 3 सेट नंबर 2 का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 4। थैंक यू, बाय बाय।